हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं फिजिक्स का चौथा चैप्टर है। यानी 3 चैप्टर हम एक एक करके पढ़ लिए हैं। तो अब देखिए तीसरा चैप्टर में क्या, 3 चैप्टर तो पढ़ लिए। अब देखिए चौथा चैप्टर में क्या है, विद्युत धारा। तो सबसे पहले जानते हैं विद्युत धारा। तो अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पर आपको क्या सब पहले समझना पड़ेगा, धारा क्या है। जैसे धारा है तो देखिए, धारा करने का मतलब क्या, जैसे जैसे जल बोले ना, जल धारा। तो जल धारा क्या होता है, लगातार जलों के प्रभाव, किसको, जले क्या, जल मतलब क्या, जल के प्रभाव को लगातार यदि किसी साथ में यदि जाएगा, डायरेक्ट फ्लो मतलब क्या, झुंड समूह जाएगा, क्या जाएगा, लगातार जलों में किसी के साथ जाएगा ना, उसी को कहेंगे जल धारा, क्या कहेंगे, जल धारा। अब देखिए किसी ये हो गया। अब देखिए एक साथ क्या है, कोई लिक्विड पे तेल ले लीजिए, क्या तेल है, तो तेल क्या है, बहुत सारा है। यदि तेल क्या है, समूह जा रहा है, क्या जा रहा है, समूह जा रहा है, तो उसके साथ जो भी समूह रहेगा तो किसी साथ है, तो वो भी क्या करेगा, तेल का धारा क्या कहलाएगा, तेल का धारा कहलाएगा। तो यही हो गया, क्या कहलाएगा, ये तेल का धारा कहलाएगा। अब आपको देखना क्या है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या होता है, आप तो बोलिएगा नहीं विद्युत है, वहां पर तेल था, तेल का धारा, तो वो समझाने का एक तरीका था। अब देखिए यहाँ पर विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा, ये कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, तो प्रभाव होगा, लेकिन किसका होगा, तो आवेश का होगा। क्या होगा, आवेश होगा, क्या होगा, आवेश का प्रभाव होगा। अब देखिए आवेश का प्रभाव होगा। अब बोलिएगा आवेश क्या होता है, तो आवेश देखिए, आवेश होता है, तो देखिए आवेश है, और आवेश क्या करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का प्रभाव। यदि आपको विद्युत धारा की डेफिनेशन होगा, तो आवेश के सतत प्रभाव क्या करेगा, आवेश के सतत प्रभाव को हम विद्युत धारा कहते हैं। या किसी दो बिंदुओं के बीच क्या करें, कोई तार है, कोई तार है, उसमें दो बिंदुओं के बीच लगातार, वो भी क्या, लगातार सतत प्रभाव, क्या आवेश का होगा, आवेश के प्रभाव को ही क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। आप दो बिंदुओं बोलिए, या वैसे आवेश के प्रभाव को क्या कहेंगे। अब यहाँ पर आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, तो देखिए क्या कहेंगे, विद्युत धारा, क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा का जैसे डिफिनेशन देखिएगा, क्या, आवेश, क्या कहेंगे, आवेश के सतत सतत प्रभाव को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। अब देखिए ये हो गया, अब विद्युत धारा हो गया, अब विद्युत धारा कहते हैं, ये क्या हो गया, आवेश के सतत प्रभाव को, क्या सतत मतलब क्या, लगातार प्रभाव का, उसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। अब बोलिएगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या रहता है, तो ये तो डिफिनेशन था। अब देखिए, अब हम पहले आवेश के बारे में जानते हैं। तो देखिए आवेश क्या है, तो आवेश इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ये एक समूह है, क्या है, समूह। अब देखिए क्या करेगा, तो आपको देखिए यहाँ पर इस टाइप से देखिए, ये ऑर्बिट है, क्या है, ऑर्बिट है, कक्षा, क्या है, ऑर्बिट है, ये कक्षा है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ऑर्बिट है, ये सब क्या है, वो ऑर्बिट है। अब आपको बताते हैं ये क्या है, ऑर्बिट है। अब देखिए आपको एक चीज होगा, तो यहाँ पर जो बीच में जो बीच वाले हैं, ये इसको न्यूक्लियस कहेंगे। यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहता है, क्या आता है, दोनों रहता है। और यहाँ पर जो चक्कर लगाता है, यहाँ पर जो चक्कर लगाएगा वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब बोलिए इलेक्ट्रॉन ही क्यों चक्कर लगाता है, प्रोटॉन भी लगा सकता है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन ही क्यों चक्कर लगाता है, तो आप एक चीज देखिए, यहाँ पर देखिएगा, एक क्या प्लस है, क्या है, प्लस है, माइनस है, इसको ठेल लो। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे भी क्या इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये दोनों क्या करता है, दोनों को ठेलता है। जैसे प्लस क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा, क्या करेगा, खींचेगा। अब यहाँ पर खींचेगा, ये तो कक्ष है, तो वही जैसे खींचेगा तो ना, तो इसी की चक्कर में क्या करता है, यहाँ पे इसको भ्रमण करता है, क्या करता है, भ्रमण करता है। जैसे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये प्रोटॉन है, अब क्या करेगा, ये इसको खींचना चाहेगा, लेकिन यहाँ पर जो कक्ष है वो भी इसको खींचने के लिए यहाँ पर लेगा। इधर जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, इधर इसको ठेल, तो इसी टाइप से ये चक्कर लगाते रहता है। अब देखिए और एक चीज और, आप देखिए क्या आता है, इलेक्ट्रॉन है
और प्रोटॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन, अब क्या एक बताते हैं। तो जैसे सोडियम है, तो सोडियम है, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, इसके परमाणु संख्या के अनुसार हम पता करेंगे। इसका परमाणु संख्या आइटम कितने होते हैं? 11 होती है। तो आप एक चीज देखिएगा, यहाँ पर जो इसमें 11 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, और 11 क्या होता है? प्रोटॉन होता है। क्या होता है? अब देखिए इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। क्या? इलेक्ट्रॉन जब भी करेगा तो इलेक्ट्रॉन के त्याग और ग्रहण से ही हम पॉजिटिव चार्ज करेंगे। तो अब देखिए क्या होता है, किसी भी चीज में ट्रांसफर होगा, या ये बाहर में क्या चक्र लगा रहा है? क्या है? बाहर में कर रहा है। तो ये क्या करेगा, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा बल लगेगा तो क्या यहाँ से बाहर निकल जाएगा। क्या करेगा? ये बाहर निकल। लेकिन यहाँ पर अंदर में, इसको निकालने में जैसे प्रोटॉन जैसे भी निकलोगे विस्फोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्फोट हो जाएगा। इसलिए विस्फोट। अब ये था, तो यहाँ पे अब आपको बराबर यदि पूछ देगा क्या किसी भी जैसे भी आवेश में उसमें क्या ट्रांसफर होता है, जैसे यहाँ पर आवेश के सतत, तो विद्युत धारा में किसका प्रभाव होता है? तो आप बोलिएगा इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है, इलेक्ट्रॉन के सतत प्रभाव। तो जो अब देखिए इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का प्रभाव। प्रोटॉन का प्रभाव नहीं होता है। अब एक चीज बताते हैं, यहाँ पे जैसे क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। ये चार्ज क्या प्लस था, तो प्लस प्लस यहाँ पर अब माइनस कीजिएगा 0 होता है, इसलिए ये कहेंगे ये उदासीन होता है। ये उदासीन भी होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल, न्यूट्रल होता है। तो आप यहाँ पे ये इस टाइप से भी आप देख सकते हैं। अब देखिए क्या था, तो ये न्यूट्रल था। अब जैसे विद्युत धारा आवेश के सतत प्रभाव को क्या करेंगे। अब देखिए आवेश दो टाइप, जैसे कैटायन, अब बोलिए कैटायन, जैसे आवेश जो था तो दो टाइप का। एक क्या था? धन आवेश। क्या? आवेश दो टाइप, एक धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। क्या? आवेश दो टाइप, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। अब देखिए ऋण और धन क्या होता है, एक ऋण और धन क्या होता है। तो इसी को हम धनात्मक, आप यहाँ बोल सकते हैं धनात्मक और ऋणात्मक बोल सकते हैं। अब देखिए जिस भी तत्व क्या करेगा, जिसमें भी क्या करेगा, किसी को यदि देगा, यदि जो इलेक्ट्रॉन यदि किसी को दे रहा, क्या कर रहा है? अब दे रहा है। देखिए किसी के पास 10 रुपया है। क्या है? 10 रुपया है, उसके पास 10 रुपया है, यदि किसी को 5 रुपया देगा, उसके पास रुपया है तब ना वो दे रहा है। इसी टाइप से होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन रहेगा वो किसी को देगा, यदि किसी को दे रहा तो उस पर क्या है, उसके पास है तो उस पर क्या पॉजिटिव चार्ज, क्या पॉजिटिव। अब जो कि इसी आधार पर हम करें, अब यदि कोई ले रहा, क्या करे, किसी को क्या करा, किसी के पास रुपया नहीं है, वो किसी से 5 रुपया लिया, किसी से लिया, उसके पास क्या कर्ज हो गया। तो अब कहते क्या, कर्ज हो गया, इसीलिए कहते हैं उस पर ऋण आवेश। क्या कहते हैं? कर्ज ले लिया तो कर्ज हो, अब गाँव घर में क्या रहता है, ऋण, उसके पास कर्ज है, तो इसी ऋण भी आप बोल सकते, जैसे यहाँ पर ऋण, तो ऋण आवेश हो गया। याद रखिएगा यदि किसी को दे रहा है तो वो धनात्मक होगा, जो किसी से ले रहा है तो वो ऋणात्मक होगा। ये धन आवेश एवं एक ऋण आवेश था। अब देखिए आप धन और ऋण था, तो आप समझ गए धन आवेश और ऋण आवेश। अब देखिए जैसे भी था, तो आपको पूछ देगा, ये तो था क्या था, विद्युत धारा। अब देखिए विद्युत धारा के भी टाइप हो, क्या होते हैं, विद्युत धारा भी दो टाइप होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत धारा भी दो टाइप। कितने टाइप है? दो टाइप के, दो टाइप के। एक होगा आपको डिश धारा, जिसको एसी बोलते हैं, डिश धारा, डायरेक्ट मतलब डीसी बोलेंगे, डिश धारा को डीसी, और एक होता है एसी, प्रत्यावर्ती धारा। कितने होते हैं विद्युत धारा? डीसी और एसी। अब देखिए आपको यहाँ पर तो विद्युत धारा कितने, डीसी और एसी। अब आपको एक क्वेश्चन आ रहा है, ये अब देखिए आपको एक क्वेश्चन होगा, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न कैसे होता है, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न कैसे होगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन किसी भी चीज को आप घिसिए मतलब रगड़िएगा, क्या कीजिएगा, रगड़िएगा, उसमें क्या होता है, मतलब वहां पर आपको हीट जनरेट होता है। क्या होता है? हीट जनरेट होता है। वहीं पर कहते हैं, वहां पर भी क्या होता है, तो आप जो हीट जनरेट होता है वहां पर भी कहते हैं क्या, करंट उत्पन्न होता है, करंट उत्पन्न होता है।
और देखिए विद्युत धारा को बोलचाल में क्या कहते हैं, बिजली कहते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा को बोलचाल बिजली कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए वो घर्षण से क्या हो रहा था, जैसे घर्षण हो रहा था वहां पर इलेक्ट्रॉन तो उत्पन्न हो रहा था। अब देखिए घर्षण, अब एक चीज क्या होता है आपको दिखाते हैं। एक कांच की छड़ ले लीजिए, क्या होता है इसमें भी देखिए, एक कांच की छड़ ले लेते हैं, या ये समझ लीजिए कांच का छड़ है, और ये कांच का छड़, ये एक रेशम है, क्या है, रेशम। जब आप दोनों को रगड़िएगा, क्या करिएगा, दोनों को रगड़िएगा, कांच का क्या, कांच के छड़ को, एक हो गया कांच के छड़ को, और दूसरा क्या हो गया, रेशम। आप जैसे ही इसको रगड़िएगा तो क्या करेगा, कांच पर क्या हो जाएगा, कांच पर धन आवेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांच क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पर, रेशम पर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्या होगा, रेशम पर हो जाएगा, ये ऋण आवेशित हो गया। क्या हो गया, ऋण आवेशित। आपको ऋण आवेश क्या हो गया, ऋण आवेशित हो गया। अब यहाँ पर जो कांच पर था तो धन आवेश, तो दोनों की रगड़िएगा, क्या करिएगा, दोनों पर एक वस्तु पर क्या आएगा, प्लस आएगा, एक पर, तो क्या होता है, एक क्या, एक इलेक्ट्रॉन लेगा किसी को, एक इलेक्ट्रॉन देगा, क्या करेगा, किसी को देगा। अब देखिए तो यहाँ पर कांच क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने आप आकर्षित कर लेता है, और यहाँ पर आवेश क्या करता है, किसी कांच को अपने आप क्या करता है, अपने आप क्या किया, तो यहाँ पर तो अपने आप आकर्षित कर दिया, और रेशम क्या किया, इसको क्या दे दिया। अब देखिए तो अब क्या बोले, सॉरी, यहाँ पर जो कांच क्या क्या, कांच रेशम को दिया इलेक्ट्रॉन, तो जैसे जहाँ कांच क्या इलेक्ट्रॉन को रेशम पर क्या किया, रेशम को दिया, तो यहाँ कांच क्या रेशम को दिया, तो यहाँ ये दे रहा, तो यहाँ पर क्या धन आवेश था, ये ऋण आवेश था, क्या क्या, ऋण आवेश था। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं। अब देखिए एक आपको आएगा एवोनाइट का छड़। अब देखिए क्या करें, एवोनाइट का छड़, क्या करेंगे, एवोनाइट का छड़, और ऊन, क्या करेंगे, ऊन लिए, एवोनाइट का छड़ और ऊन लिए। जैसे लिए आप दोनों को रगड़िएगा, यहाँ पर क्या करता, कांच था पॉजिटिव, क्या था, कांच था पॉजिटिव और रेशम था निगेटिव। यहाँ पर दोनों को जस्ट उल्टा हो जाएगा। एवोनाइट पर क्या हो जाएगा, ऊन क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ऊन क्या हो जाएगा, ऊन पर क्या हो जाएगा, धनावेशी, ऊन पर क्या हो जाएगा, धनावेशी, क्या हो जाएगा, धनावेशित हो गया। और ये क्या होगा, ऋण आवेशित, क्या होगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। ये कहने का मतलब क्या हो गया, ये भी तो छड़ है, लेकिन छड़ है, ये एवोनाइट का छड़ था, ये ऊन था, क्या हो गया, ये दोनों में क्या उल्टा हो गया। तो यहाँ पर देखिए कांच के छड़ पर क्या, ये ऋण था, तो यहाँ पर ये निष्कर्ष निकलता है, कभी कभी क्या होता है, गड़बड़ भी हो सकता है। अब देखिए था, तो ये देखिए दोनों क्या था, कांच का छड़ था और रेशम था, ये धातु तो नहीं है, क्या है, ये तो धातु नहीं। अब देखिए, अब एक ही लोहा ले लीजिए, लोहा, अब देखिए लोहा जैसे लीजिए, इसको यदि ऊन या रेशम के साथ यदि क्या कीजिएगा, ऊन या रेशम के साथ इसको यदि घर्षण कराइएगा, घर्षण कराइएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन तो पता चलेगा, लेकिन इसे आप छूकर पता नहीं कर सकते। रीजन क्या है, जैसे यदि मनुष्य इसको छुएगा तो क्या करता है, जैसे जमीन से वहाँ पर अर्थिंग का काम करता है, और जो करंट होता है वो अर्थिंग से वहाँ नीचे चल जाता है, इसलिए यहाँ पर पता नहीं चलता है। अब देखिए ये तो हो गया। अब आपको एक चीज बताते हैं, क्या होता है, पदार्थ के टाइप। देखिए पदार्थ के टाइप होते हैं, तो पदार्थ के 3 टाइप होते हैं। कितने होते हैं पदार्थ के, यदि पदार्थ के टाइप होते हैं, पदार्थ तीन टाइप होते हैं। एक होता है चालक, क्या, चालक, दूसरा अचालक, और तीसरा अर्धचालक। या ये बोलिए, या अब देखिए ये तो पदार्थ का 3 टाइप है। यदि मुख्य रूप से पूछ दे पदार्थ के टाइप तो 2 होते हैं। क्या होते हैं, क्या होते हैं, चालक
दूसरा विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत रोधी। अब देखिए कहने का मतलब क्या हो गया, अर्धचालक है इसका भी यूज होता है, चालक का भी होता है। अब देखिए ये तो अब इसलिए दोनों चीज बोले पदार्थ के मुख्य रूप से दो, चालक मतलब चालक और विद्युत रोधी। अब देखिए ये मुख्य रूप से इसलिए कहा क्योंकि ये दोनों का आपको बराबर यूज होते रहता है। अब देखिए अब ये हो गया। अब देखिए चालक का जो थ्री टाइप का क्या होता है, चालक, अर्धचालक और अचालक। कहने का मतलब क्या हो गया, एक ही एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे होकर क्या होगा, जिससे होकर इलेक्ट्रॉन बोलिए या विद्युत धारा प्रभावित हो जाएगा किसी पदार्थ से। जैसे कोई भी पदार्थ है, क्या है, कोई पदार्थ यहाँ पर कोई भी ले लीजिए जो हो, यहाँ पर जैसे ही आप करंट डालिएगा तो यहाँ पर भी आपको हीट होगा। आप चाहे करंट डालिए या यहाँ पर आप यदि हीट कीजिएगा तो यहाँ पर भी हीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हीट कीजिएगा तो यहाँ तक ये चल जाएगा, तो ये भी एक करंट का है। तो ये कहने का मतलब क्या, तो वो कौन हो जाएगा, पदार्थ चालक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चालक हो जाएगा। अब देखिए अचालक करने का मतलब क्या हो गया, आपको कोई भी चीज है, कोई भी चीज है, कोई भी पदार्थ है, क्या कोई भी तो पदार्थ होगा। जैसे यहाँ पर आप करंट दीजिएगा या हीट कीजिएगा तो यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा, करंट नहीं लगेगा। जैसे क्या है, मार्कर है, क्या है, मार्कर समझ लीजिए, यहाँ पर हम करंट देंगे तो यहाँ तक करंट नहीं पहुँच पाएगा, तो ये क्या बोलेंगे, ये अचालक है, क्या है, अचालक है। और अर्धचालक कहने का मतलब क्या हो गया, अर्धचालक कहने का मतलब क्या हो गया, कोई भी पदार्थ है तो वो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, करंट पास होगा। जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, ये सब में क्या होता है, इसमें भी करंट प्रभावित रहती है, लेकिन उसमें धीरे धीरे होता है, क्या होता है, धीरे धीरे प्रभावित होता है, मतलब हल्का हल्का होता है। तो इसलिए कहते हैं जैसे अर्धचालक के बिना, मतलब जैसे मोबाइल हो गया, पहले के जमाना में तो लोग जीता था, तो इसलिए मुख्य रूप से दो ही पार्ट में, चालक और चालक। लेकिन आजकल जो टेक्नोलॉजी जितना भी बना है तो उसमें अर्धचालक का होता है, सीजियम और गैलिलियम था, सीजियम और गैलिलियम, तो ये दोनों पदार्थ बहुत ही चीज यूज होता है। जैसे मोबाइल हो गया और कंप्यूटर, लैपटॉप, जितना भी टेक्नोलॉजी का सामान है वो सब बना। तो इसलिए बोले पदार्थ का जो पहले का जो साइंटिस्ट थे वो मुख्य रूप से दो भागों, वो चालक और अचालक, क्योंकि इस चीज का उपयोग नहीं हो रहा था। लेकिन आजकल के टेक्नोलॉजी के अनुसार अर्धचालक का बेसी यूज हो गया, इस क्योंकि आजकल का बच्चा तो खाना भी नहीं खाता बिना मोबाइल, कुछ कुछ होता है। तो यहाँ आप देखिए, तो अब एग्जाम्पल आपको पूछते हैं तो अर्धचालक का बोलेगा सीजियम और गैलिलियम। और अचालक करने का मतलब क्या हो गया, जिससे जिस कोई पदार्थ से क्या कहता है, अब डिफरेंस किसी पदार्थ से यदि विद्युत धारा प्रभावित होती है, तो अचालक कहलाएगा। अब क्या चालक कहलाएगा। और जिससे होकर विद्युत धारा प्रभावित नहीं थे, और क्या हो जाएगा, और क्या अचालक। और देखिए चालक और अचालक के बीच में जो गुण रखता है, न चालक का गुण रखता है न अचालक का, दोनों का गुण नहीं रखता, वो अर्धचालक का है। दोनों के गुण करने में क्या, न उसमें चालक का गुण होगा न अचालक का, वो पदार्थ अर्धचालक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे करंट प्रभावित होता है, इसमें करंट नहीं प्रभावित होता, मतलब क्या, इसमें करंट प्रभावित धीरे धीरे होगा, ये हो गया, ये अब ये हो गया। तो अच्छा है, अब यदि इसका एग्जाम्पल पूछते हैं, अब बोल दीजिए क्या, सोना हो गया, लोहा हो गया, क्या हो गया, लोहा हो गया, इस्पात हो गया, इटीसी आप दे दीजिए, मनुष्य ले लीजिए, क्या जानवर ले लीजिए। अब देखिए इसमें क्या लीजिएगा, लकड़ी, लेकिन भीगा हुआ लकड़ी नहीं, लकड़ी लेना है, भीगा हुआ नहीं, भीगा हुआ लकड़ी लेनी, हो गया। अब देखिए आप वायु भी ले सकते हैं, और बोलिएगा वायु, अब देखिए वायु अचालक होता है, क्यों होता है अचालक, तो इसलिए देखिए पानी आपका हो जाएगा चालक, पानी,
और वायु अचालक। अब देखिए कहता क्या रहता है यहाँ पर, आप पानी में भी क्या होता है, पानी और वायु दोनों एग्जाम्पल आए, दोनों को अच्छी तरह से आपको समझा दें। पानी और जल क्या होता है, पानी और जल। अब देखिए आपको ये इसमें करंट फैलता है, क्या होता है, इसमें जो अणु होता है क्या होता है, और पानी में भी अणु होती है, छोटी छोटी कण होती है। हम लोग उस खुली आंखों से उसे नहीं देख पाते हैं। यदि आप पानी को भी माइक्रोस्कोप से देखिएगा उसमें भी छोटा छोटा जैसे चीनी रहता है उसी टाइप से रहता है, लेकिन वो बहुत महीन कण होते हैं। तो जैसे हम पानी और चीनी भी यदि घोलिएगा तो उसमें घुल जाता है। क्यों घुल जाता है, क्योंकि पानी में क्या होता है, पानी में भी एक कण रहता है, वो साफ गलता नहीं, घुल जाता है, उसमें मिल जाता है। अब देखिए वायु और पानी, तो क्या होता है, यदि कोई करंट देगा, क्या करंट देगा बिजली में, यदि करंट देगा, हम समझ लेते हैं ये पानी, ये कोई तालाब है, क्या है, तालाब, क्या तालाब। अब यदि तालाब में यहाँ पर आप बिजली दीजिएगा तो ये क्या करेगा, कुछ ही रेंज में फैलेगा, पूरा तालाब में नहीं फैलेगा। क्यों तालाब में नहीं फैलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कण होता है वो धीरे धीरे कनेक्ट रहता है। यहाँ पर ज़्यादा झटका देगा, धीरे धीरे इसका जो रेंज था वो खत्म हो जाता है, क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो ये इसलिए कहते हैं, तो आप पानी को डायरेक्ट नहीं बोल सकते, वो अपना रेंज में क्या करता है, वो कण के धीरे धीरे होता है। और वायु में भी क्या होता है, कण होता है। अब बताते हैं क्या होगा, यदि आपको 33,000 का जैसे भी घोल रहता था, 33,000 का देता है, इस यदि यहाँ पर आप यदि हाथ दीजिएगा ये खींच लेता है। आप समझते हो क्या, थोड़ा दूरी से क्या करता है, बड़ा बड़ा वोल्टेज खींच लेता है। अब खींचता क्यों, क्योंकि उसके रेंज में जैसे ही जुड़ जाएगा तो क्या करता है, उसको खींच लेता है, रीजन। अब यहाँ पर देखिए रीजन ये हो गया, तो क्या करता है, यहाँ पर जो वायु है, जो इस वायु का जो कण है, तो उसमें क्या बिजली क्या क्या अपना कण बिजली का जो रेंज था उसकी उस कण को क्या करें, वो कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन क्या करें, कन्वर्ट कर थोड़ा, वो बेसिस पावर का तार रहता है उसमें, जैसे 33,000 हो गया तो रहता है। तो आप यहाँ पर अब देखिए, आप बोलिएगा वायु यदि रहता तो पूरा तो कहीं एक जगह चल गया तो पूरा, इसलिए कहते यहाँ पर देखिए सराउंडिंग, यहाँ पर आप जा सकते हैं क्या। अब यदि वायु, जैसे हम लोग वायु तो हर जगह है, तो करंट भी रहता है, तो करंट तो बहुत खुली तार रहती है, क्या रहती है, खुली तार रहती है, तो हम बोल सकते हैं क्या खुली तार रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और वायु पानी हो गया, इस टाइप से आप देख सकते हैं, दोनों में अंतर आप लोग कर सकते हैं। तो पानी और जैसे पानी और वायु का आप बोलिएगा ये क्या करता है, अपना रेंज, पानी और वायु चालक होगा, लेकिन रेंज के अनुसार क्या होगा, रेंज के अनुसार आप देख सकते। अब देखिए ये तो पानी है, क्या कहता है, ये तो पानी है, क्या हम अभी जस्ट लाइक क्या बोले थे, क्या बोले, कोई भी पदार्थ है, क्या है, कोई भी पदार्थ है। जैसे आप यहाँ इसको यहाँ पर करंट दीजिएगा, यहाँ तक आ जाएगा, क्या करेगा, यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर करंट दिए लेकिन कुछ ही रेंज तक फैला, और दूर जाइएगा धीरे धीरे नहीं होगा। अब देखिए एक चीज बताते हैं, शुद्ध वाटर दे दीजिएगा कि शुद्ध होता वाटर क्या रहेगा, शुद्ध पानी में करंट नहीं फैलेगा, क्या रहेगा, शुद्ध वाटर होगा उसमें करंट नहीं फैलेगा, क्या रहेगा, शुद्ध वाटर में पानी नहीं फैलेगा। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यदि शुद्ध पानी में, इसमें यदि आप नमक मिलाइएगा तभी होगा, कोई यदि मिलेगा तभी रहेगा, लेकिन शुद्ध पानी में करंट नहीं फैलता है। तो आप यहाँ पर देखिएगा। अब देखिए समुद्री पानी में रहता है, उसमें नमक, समुद्री पानी में नमक की मात्रा रहती है, या किसी भी तालाब में तो पानी में कुछ मिलावट रहती है, लेकिन शुद्ध पानी में यदि कुछ मिलावट रहेगा तभी मिलेगा, शुद्ध पानी में नहीं होगा। अब ये हो गया, तो ये पदार्थ के बारे में आप ले। अब चलते हैं विद्युत विभव के बारे में। क्या देखते हैं, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिए विद्युत विभव कहने का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिए विद्युत विभव कहने का, यहाँ पर आप देखिए, पहले आप इसको समझिए। देखिए यहाँ पर कोई चार्ज है, क्या है, चार्ज है, चार्ज। अब देखिए ये रेंज में, किसी चीज के रेंज में, क्या है, रेंज में। अब यहाँ पर देखिए ये भी चार्ज है, क्या है, चार्ज है, क्या है, चार्ज। ये कोई पॉइंट है, क्या है, पॉइंट है। अब यहाँ भी कोई चार्ज है।
अब चार्ज कितना कूलम है वो दे देते हैं। अब मान लेते हैं क्या, 2 कूलम, 2 कूलम चार्ज है। यहाँ पर जो चार्ज है तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से चार्ज है तो दोनों को यदि नज़दीक कीजिएगा, क्या कीजिएगा, नज़दीक क्या कीजिएगा, तो आप यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, यदि सेम चार्ज रहेगा, सेम चार्ज रहेगा तो उसको रिपल्सन करेगा। यदि सेम चार्ज रहेगा तो उसको रिपल्सन करेगा, लेकिन रिपल्सन करने मतलब प्रतिकर्षण करेगा। अब देखिए सेम चार्ज, जैसे चंबुक है, यदि चंबुक में यदि सेम साइज का रहेगा, एक साइड से आप देखिएगा, दोनों को एक साइड से करेगा तो वो दूर हट जाएगा। यदि उसको उल्टा करके, एक को सीधा एक उल्टा करके देखिएगा तो वो चिपक गया था। ये वही पुल यहाँ पर लगता है। यदि पॉजिटिव पॉजिटिव रहता क्या करता, दोनों को फिर अलग करना। यदि निगेटिव निगेटिव रहेगा, दोनों को रिपल्सन करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। और यदि पॉजिटिव निगेटिव क्या करेगा, दोनों को आकर्षण करेगा। क्या करेगा, आकर्षण मतलब क्या, दोनों को अपने ओर आकर्षित कर लेगा। क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा। यहाँ पर देखिए हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखिए क्या करता है, तो हम इसको जबरदस्ती क्या, जब यहाँ से खींच के लाए, यहाँ तक लाए, क्या किए, जबरदस्ती खींच के लाए, ला रहे। अब देखिए यहाँ पर 2 कूलम था, अब इसमें कोई तो बल लगा होगा, क्या कोई मतलब कार्य क्या हो, मतलब बल, तो कोई नहीं तो कोई कार्य लगा हो, क्या हो। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 80 जूल क्या करते हैं, 80 जूल का क्या करते हैं, 80 जूल का जैसे हो गया, क्या हो गया, जूल का कार्य कर रहा है, मान लेते हैं कार्य तो कुछ ना तो कुछ क्या हुआ, लेकिन 80 जूल, यहाँ पर 2 कूलम हो गया। कहने का मतलब क्या हो गया, तो आप देखिए एक ही नियम पर देखिए, 2 कूलम चार्ज को लाने में कितना, 80 जूल का। तो यहाँ पे इसीलिए हम बोल सकते हैं क्या, 1 कूलम बराबर 80 बराबर बाई 2 बोल सकते हैं। अब देखिए कहिए क्यों ये लिखें। अब देखिए आप 2 कूलम, यदि 2 कूलम चार्ज को क्या होगा, अब देखिए आवेश जो भी रहेगा, क्या रहेगा, आवेश रहेगा। तो आवेश को यदि कूलम साहब ने बताए थे, वो अपने नाम कूलम साहब ने बताए थे आवेश के बारे में, और आवेश इसलिए वहाँ उसी के सम्मान में हम क्या करते हैं, इसको सूचित करते हैं सी से, कूलम साहब ने दिए थे, इसलिए चार्ज को जो भी रहेगा तो वो उसको हम कूलम बोलते हैं, क्या तो कूलम में रहता है। अब देखिए ये हो गया, तो 80 हो गया, क्या हो गया, 80 हो गया। अब 40, अब बोलिए अब क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब तो कंफ्यूजन हो गया। अब देखिए यहीं से सूत्र आ गया, क्या आ गया, सूत्र आ गया V बराबर W बाय क्या, चार्ज। बोलिए चार्ज को हम Q से सूचित करते हैं, क्या करते हैं, चार्ज को हम Q से सूचित करते हैं। तो आप W बाय Q भी को लिख सकते हैं, क्या करते हैं, चार्ज को W बाय Q भी लिख सकते हैं। अब छोटा लिखिए या बड़ा लिखिए, इससे हमको कोई मतलब। अब ये इसलिए बोले क्यों लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पर डिफिनेशन, अब देखिए इसलिए डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, क्या, इकाई धनावेश, क्या लिखिएगा, इकाई धन आवेश को, क्या लिखिएगा, इकाई धन आवेश को अनंत से किसी, अब देखिए यहाँ पर जो चार्ज था वो अनंत से आ रहा था, कहाँ था वो तो हम यहाँ पे था, किसी क्या बोले, इकाई धन आवेश को अनंत से किसी पॉइंट तक, क्या, किसी बिंदु तक लाने में क्या क्या गया कार्य को क्या कहेंगे, विद्युत विभव, क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहते हैं। कहना मतलब क्या, ये तो अनंत था, अनंत से कोई चार्ज आया, क्या गया, चार्ज आया, तो इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में क्या गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं।
ये आपका डिफिनेशन हो गया। अब देखिए, तो इसका सूत्र क्या हो गया, तो आप बोल सकते हैं, तो इसे सूचित क्या किससे करते हैं, अब देखिए, तो इसे यदि आप बोलेगा इट इज डिनोटेड बाय, V, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से सूचित करते हैं। अब देखिए यहाँ इसका जस्ट अभी डिफिनेशन देखे थे क्या, V बराबर मतलब विद्युत विभव, क्या होगा, विद्युत विभव बराबर कार्य बाय आवेश, क्या हो गया, कार्य बाय आवेश हो गया। ये आपका डिफिनेशन हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए। देखिए ये क्या था, विद्युत विभव। अब देखिए विद्युत विभव था, यहाँ पर कार्य बाय आवेश इसका हो गया। ऐसे सूचित क्या आपको विद्युत विभव किसे कहते हैं, तो आप देखें इकाई धन आवेश को, क्या इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, क्या किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, क्या होगा, किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। इसे सूचित क्या कर सकते हैं, 20। अब आपका विद्युत विभव, अब एक क्वेश्चन आपको पूछ देगा इसका एसआई मात्रा, इसका एसआई मात्रा। अब देखिए एसआई मात्रा करने का मतलब क्या हो गया, तो आप एसआई मात्रा कैसे निकालेंगे। अब यदि देखिए आपको तो बीमा के बारे में तो नहीं बोला है, आप बीमा भी लिख सकते हैं, जैसे कार्य बराबर का बल बल गुना विस्थापन, इस टाइप से आप निकालते हैं, वहाँ बीमा को हमको नहीं जाना है। अब देखिए डायरेक्ट आपको एसआई मात्रा पूछेगा, टू द पॉइंट की बात करते हैं, तो आप जैसे एसआई मात्रा लिखिएगा, तो जैसे भी अब डायरेक्ट भी लिख देते हैं, तो कार्य का एसआई मात्रा क्या होगा, कार्य का एसआई मात्रा बाय आवेश का एसआई मात्रा, आ गया आवेश का एसआई मात्रा। क्या हो गया, ये हो गया। अब ये था, अब कार्य का एसआई मात्रा क्या होता, अभी बोले था 80 जूल, वही था, तो इस जहां पर था तो कार्य का एसआई मात्रा क्या होता है, जूल, क्या होता है, जूल। और आवेश का एसआई मात्रा अभी जस्ट बोले थे कूलम, क्या था, कूलम था। तो यहीं से आप होगा, तो आप यदि इसका यदि विभव का यदि एसआई मात्रा पूछ दे, क्या पूछ दे, आप जूल व कूलम कीजिएगा। इसी को हम डिफाइन कर यदि लिखते हैं, इस टाइप दूसरा टाइप से लिखते हैं, जूल कूलम इनवर्स पढ़िए इसको जूल करने का मतलब, जैसे किसी भी अंक पर यदि 10⁻⁻1 देंगे, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 1/10 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं। यही यहाँ पर किए, क्या किए, यहाँ पर किए। अब देखिए, अब इसकी विज्ञानी के नाम पर इसको पूरा को क्या पढ़ा जाएगा, तो हम इसको वोल्ट कहेंगे, क्या बोलेंगे, वोल्ट कहेंगे, क्या कहेंगे, वोल्ट। क्या है, वैज्ञानिक अलेक्जेंडर साहब, क्या कहें, अलेक्जेंडर वोल्ट साहब नाम वैज्ञानिक था, तो उसी के सम्मान में हम क्या किए, उसको वैज्ञानिक साहब ने उसी के सम्मान में वोल्ट लिखा, अलेक्जेंडर साहब वोल्ट उसका नाम थे वैज्ञानिक का, जो जिसका भी एसआई मात्रा निकाले थे, और उसी के नाम पर हम क्या किया, वोल्ट दिए, सम्मान क्या हम नहीं दिए, उसको वैज्ञानिक दिए थे, इसी के सम्मान में, तो जूल पर कूलम को वोल्ट करेंगे। अब देखिए एक ऑब्जेक्टिव आप यहाँ से आप मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, क्या होगा, क्वेश्चन लिखिए, क्या होगा, इनमें से विद्युत विभव का एसआई मात्रक है, क्या एसआई मात्रक है, पूछ दे। तो ऑप्शन नंबर ए सुन लीजिए मेरा, जूल बाय कूलम, बी जूल कूलम, सी वोल्ट, डी देख लीजिए
ऑल ऑफ दीज। देखिए ये कहने का मतलब क्या हो गया, जूल पर कूलम जूल। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या करें, विद्युत नहीं देकर इनमें से कौन विभव का ऐसा ही मात्रक है, इस टाइप से आपको एग्जामिनर दे दे, या पूछ दे विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक क्या है, या पूछ दे जूल बाय कूलम किसका मात्रक है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन घुमा सकता है, बराबर पूछता है। ये कहने 2-3 बार पूछा है इसलिए आपको दिखाते हैं। तो ये कर देखिए, तो आप यहाँ पर जस्ट अब जूल बाय कूलम टिक लगा दीजिए, तो ये आंसर गलत होगा। अब क्यों हो गया बताते हैं। यहाँ पर देखिए जूल बाय कूलम, जूल कूलम इनवर्स और वोल्ट, देखिए तीनों अभी बताए थे, जूल पर कूलम, जूल कूलम इनवर्स और वोल्ट। तो यहाँ पर डी होगा, क्या होगा, डी आंसर होगा। तो ये था क्या, विद्युत विभव। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए। अब देखिए क्या था, विद्युत विभव। अब देखिए यहाँ विद्युत विभव था। अब चलते हैं विभवांतर के बारे में जानते हैं। क्या विभवांतर, देखिए विभवांतर करने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर देखिए तो वहां पर जो विभव था विभव से ही संबंधित है। अब देखिए कोई चार्ज यहाँ, कोई पॉइंट यहाँ पर कोई चार्ज, सेम प्रोसेस, सेम कोई थोड़ा। अब देखिए ये चार्ज है, एक पॉइंट यहाँ ए बड़ा ले लेते हैं थोड़ा, उसके बाद आपको समझने में दिक्कत है, क्या होगा दिक्कत। यहाँ पर देखिए ये होगी, एक पॉइंट ए यहाँ है, एक पॉइंट बी है, यहाँ पर चार्ज है, कितना चार्ज है 10 कूलम, कितना चार्ज है 10। अब देखिए कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो यदि चार्ज को यदि यहाँ से यहाँ तक खींच के ले आए, इसमें क्या कोई कार्य करता है, जस्ट बता देते हैं। अब इसमें कार्य कितना कर रहा है, तो कोई ना तो कार्य होगा, तो हम जानते हैं इसमें कितना 100 जूल लगा, क्या 100 जूल, कोई ना तो कार्य लग रहा है। देखिए सिंपल सी दिमाग है, क्या किए यहाँ तक, इसको हम खींच के ला रहे हैं, नजदीक ला रहे हैं, क्या खींच के ला रहे हैं, तो यहाँ तो उसमें कोई कार्य, क्या कोई न कोई कार्य कर रहा है, तो वही यहाँ पर था। अब देखिए कार्य बल गुना विस्थापन था। अब देखिए ये था, यहाँ पर था, फिर क्या किए, इसको यहाँ लाए। तो अब आपको यहाँ पर देखिए पॉइंट कौन दूर है, ये दूर है कि नहीं, तो आप कमेंट कीजिएगा। ए में ज्यादा बल लगेगा, मतलब कार्य करेगा, या बी में कार्य, सॉरी यहाँ पर ए में ज्यादा कार्य करेगा या बी में, कमेंट कीजिएगा। वीडियो रिकॉर्डेड है तो हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पर बी है, तो बी में क्या है, जूल जो कार्य बी कम करेगा और ए की तुलना में, तो यहाँ पर समझ लेते हैं 200 जूल कार्य का क्या करें, जूल करें। अब देखिए ये करने का मतलब क्या हो गया, अब आपको यहाँ पर हम बोल दें पोटेंशियल निकालने के लिए, तो पहला बिंदु का पोटेंशियल निकाल लेते हैं, बोल सकते हैं V बराबर अभी जस्ट बताए W/Q, करने का मतलब कार्य बाय चार्ज। अब देखिए इसी में क्या कहेंगे, आपको VA का निकालना, तो आप बोल सकते हैं, क्या कार्य बाय आवेश, बोल सकते हैं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं होता। तो अब देख करने वाले यहाँ पर कार्य ए में कितना लग रहा है, तो 200 बाय कितना 10, तो कितना 20 जूल पर कूलम। फिर बोल दिए बी, तो कार्य बाय फिर बोलिएगा आवेश, ये दोनों जस्ट बताए जैसे थोड़ा स्पीड में। अब देखिए बी में कितना लगा 100 बाय 10, यहाँ पर 10 जूल पर कूलम। कहने का मतलब ये समझाने, कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो था 10 जूल पर कूलम था, यहाँ 20 जूल का नहीं। मतलब आपको यदि डिफिनेशन में क्या होगा, यदि आपको पूछ दे VA/V, कहने का मतलब क्या हो गया, ये VA माइनस VB, ये सूत्र होता है। तो अब आपको डिफिनेशन समझाते हैं। आप बोलेगा चालक के किसी दो बिंदुओं के बीच, किस चालक के
ये चालक के किसी दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को, क्या, चालक के किसी दो बिंदुओं के या किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को, क्या, अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। या आप डिफिनेशन ये देखिए, तो या आप यहाँ पे देख लीजिए, या दो विभव बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहेंगे। या चालक के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को हम विभवांतर कहेंगे। या दो विभव, ए और बी, यहाँ पर भी होता कि दो विभव के बीच, क्या, किन्हीं दो विभव के अंतर को क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। ये था। तो विभवांतर का डिफिनेशन अब लिख सकते हैं। अब देखिए, आप यदि बी ए बी कहने में लग गया बी ए माइनस वी बी, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बी ए का मान क्या था, तो 20 जूल, और ए का मान कितना था, बी ए का तो 20 था, बी का था तो जूल पर कूलम। आप यहाँ से अब 10, तो आप यहाँ पर विभवांतर भी निकाल सकते हैं, बी ए बी हो गया। अब देखिए, तो यहाँ था, अब इसका डेफिनेशन भी। अब यदि विभवांतर का एसआई मात्रक पूछते, अब एसआई मात्रक पूछते, क्या पूछते, एसआई मात्रक। अब देखिए एसआई मात्रक, अब आपको एक चीज हम बताते हैं, ये तो मान निकाल दिए, अब डायरेक्ट हमको कह दे तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये तो आंसर निकल, ये था निकाल लिए थे, डायरेक्ट पूछ दे क्या, वी ए बी, तो वी ए माइनस वी बी कर देंगे, क्या करेंगे, वी बी। अब देखिए दोनों के एग्जाम आपको हम क्या करते हैं, सूत्र के साथ समझाते हैं। तो वी ए का सूत्र क्या था, कार्य, क्या, बी कार्य ए, क्या, कार्य ए, क्या, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं डब्ल्यू ए और क्यू लिख सकते हैं आवेश, क्योंकि आवेश दोनों में सेम था, आप आवेश ए बोलिए या दोनों में सेम था। अब डब्ल्यू, यहाँ पर डब्ल्यू बी बाई क्यू। अब देखिए क्यू इसलिए लिखे, आप वैसे हम आगे चलते तो क्यू को कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर चार्ज तो एक ही है, इसलिए हम एक ही लेके चलते हैं। अब इसका दोनों का एग्जाम भिन्न का जोड़ बोलिए याद कर दिए, तो क्यू हो गया, और डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी। अब इसका आप मान रखिए, तो ये डब्ल्यू ए का मान कितना है, 200, डब्ल्यू बी का मान कितना है, 100, तो 200 माइनस 100, क्यू का मान कितना है, 10। अब इसका आंसर कितना, 100 है, इसका 10 आंसर आ जाए। यहाँ भी आप 10 देख लीजिए, यहाँ भी। अब देखिए ये कहने का मतलब ये हो गया, तो अब यदि आप विभवांतर का यदि एसआई मात्रक पूछ दे, आप यहाँ से निकाल सकते हैं क्या होगा, यहाँ पर भी जूल पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो कार्य था ये तो कार्य ही है ना। अब देखिए क्या, आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं, यदि आपके पास 10 सेब है, क्या है, 10 सेब है, क्या किया आप उसमें से 2 सेब किसी को दे दिए, तो आपके पास क्या बचा, 8 क्या बचा, सेब ही ना बचा। यहाँ पे भी दोनों कार्य है, क्या, यहाँ पर इसके पास 200 है, 200 जोड़ो उसके पास 1, तो वो भी तो कार्य ही बचा। ये इसलिए आप बोल सकते हैं जूल पर जूल, यहाँ पर चार्ज है, ये भी चार्ज कूलम। अब देखिए विभवांतर का और विभव का दोनों का जो एसआई मात्रक सेम, इसका भी बहुत जूल पर भी कूलम। तो आज के लिए इतने ही, अगले वीडियो में आवेश के जो प्रभाव थे उसके बारे में होगा तो जिक्र करेंगे, उससे अगले वीडियो में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपको यदि इस वीडियो से संबंधित कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, यदि आपको इससे आगे भी यदि कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको यदि इसका जवाब यदि अगले वीडियो में या कहीं मैसेज के थ्रू देने का प्रयास करें। तो आज के लिए इतने, फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।